जो हम कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज, ठीक है। When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. आपने फील किया होगा ये। How do these body parts move? हो सकता है कभी आपके दिमाग में ये बात आई हो कि ये बॉडी पार्ट्स हमारे मूव करते कैसे। For this we have specialized cells called muscle cells, ठीक है। और इस काम को करने के लिए हमारी बॉडी में एक अलग तरीके के सेल्स होते हैं जिन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं। The contraction and relaxation of these cells result in movement. और इन्हीं सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि हाउ वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स। ये देखिए, यहाँ आप एक स्टमक देख रहे हैं और स्टमक में आप मसल सेल्स को देख पा रहे हैं, ठीक है। ये स्मूथ मसल फाइबर है और ये जो नीचे जो शेप दे रखी है ये एक्चुअल में हमारा मसल सेल की शेप, ठीक है। इसमें आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं और दिस इज अ स्मूथ मसल फाइबर यानी कि सेल, ओके। और ये जो हमें स्टमक में दे रखी थी दैट इज द लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स। ओके, आगे पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो जहां जहां चीजें मिलेंगी जो आपको लर्न करनी है मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा उनको, जो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, ओके। वैसे इनहेल जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं करते, हम एयर इनहेल करते हैं और एयर ही अंदर जाती है और वहां ऑक्सीजन ट्रैप की जाती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल एयर। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, है ना। इट इज absorbed in the lungs and then is transported to all body parts through blood, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कैसे जाती है, ये सब दे रखा है। Why would cells need oxygen? Without oxygen we can't break our sugar, glucose। यानी कि जो एनर्जी हमें मिलती है खाने से वो, ठीक है, हमें खाना खाना होता है लेकिन खाना वो एक तरीके का फ्यूल है। उस फ्यूल से एनर्जी तभी रिलीज होगी जब ऑक्सीजन होगी, यानी बिना ऑक्सीजन के देयर विल बी नो एनर्जी इन आवर बॉडी। The functions of mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा ये लास्ट चैप्टर में, पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। Blood flows and carries various substances from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen and food to all cells. It also collects wastes from all parts of the body and carries them to the liver, kidney for disposal, ठीक है। तो ब्लड का फंक्शन हमने यहाँ थोड़ा सा पढ़ा।
इसके बाद blood and muscles are both examples of tissue. हो सकता है आपको ना पता हो, तो अब आप जान गए हैं कि अगर टिश्यूज के एग्जाम्पल लिखने को आते हैं तो उसमें आप ब्लड और मसल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है. फाउंड इन आवर बॉडी on the basis of the functions they perform. We can think of different types of animal tissues such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. ठीक है. Blood is a type of connective tissue and muscle forms muscular tissue. ठीक है. तो अब हम जो टिश्यूज पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू, वो अंडर दीज 4 हेडिंग्स. ठीक है. कौन कौन सी 4 हेडिंग्स? देखिए मैं मार्क कर रहा हूं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद मस्कुलर टिश्यू और इसके बाद नर्वस टिश्यू. तो ये 4 टाइप्स हैं जिनको हमें पढ़ना है उसमें. ठीक है. ओके, शुरुआत करते हैं एपिथेलियल से. ये देखिए, ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बच्चों इसमें दे रखा है, देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू. यानी कि आपकी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है. ठीक है. कवरिंग. epithelium covers most organs and cavities within the body. और बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, कैविटीज हैं. हमारी बॉडी में कैविटीज तो हैं, वो सारी एपिथेलियम ही कवर करते हैं. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट. तो बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं वो सेपरेट हैं, उसके लिए ये एक बैरियर का काम भी करते हैं. The skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, lung alveoli, and kidney tubules are all made of epithelium. ठीक है. तो कितना इंफॉर्मेटिव है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या क्या फॉर्म करता है. क्वेश्चन में हो सकता है कुछ दे रखा हो, जैसे मान लो कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, और आपको बतानी है कि भाई कौन सा टिश्यू है, तो आप एपिथेलियम लिख सकते हैं. ठीक है. तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, अच्छे से आपको पढ़ना है और इसको याद रखना है. epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल, ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, टाइटली पैक्ड हैं और एक शीट की तरीके से ये फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि हमारी स्किन आप देख सकते हैं अपनी. एंड दे हैव ओनली a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. ठीक है. तो जो सेल्स हैं वो आपस में अच्छे से कनेक्टेड हैं सीमेंटिंग मटेरियल की वजह से, एंड उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं. ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम. क्योंकि पूरी बॉडी हमारी इसी से कवर है, तो अगर बॉडी के अंदर
कोई चीज एंटर करनी है या बॉडी से बाहर किसी को आना है, तो इस लेयर को तो उसे क्रॉस करना ही पड़ेगा। एज ए रिजल्ट, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, and also between different parts of the body. ठीक है, तो ये जो टिश्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि दिस अलाउ मटेरियल्स टू एंटर और कम आउट फ्रॉम द बॉडी। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चों, regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी टाइप आप डिस्कस कर रहे हैं एपिथेलियम के, लेकिन ये सारे के सारे सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। मतलब एपिथेलियम के नीचे जो टिश्यू है उसके उसके साथ ये पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं है, बल्कि सेपरेट है बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट। ठीक है, तो जब दो एपिथेलियम आपस में कनेक्ट भी होते हैं तो भी उनके बीच में ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चों कि डिफरेंट एपिथेलिया, ठीक है, यानी कि प्लूरल ऑफ एपिथेलियम, show differing structures that correlate with their unique functions। तो ये चीज तो हम सेल में भी पढ़ चुके हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में भी, कि जो सेल की शेप है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग alveoli, where transportation of substances occurs through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind। क्या ये एपिथेलियम का एक टाइप बता रहे हैं आपको, दैट इज स्क्वैमस। ये देखो आगे लिखा है, ये देखिए। ओके, तो फ्लैट एपिथेलियम है एंड दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, और इसकी जो शेप है वो कुछ इस टाइप की होगी। तो ये एक एपिथेलियम है, इसका टाइप हमें दे रखा है और इसका टाइप है, नाम है इसका स्क्वैमस। ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी लिखा हुआ है तो पहले वो रीड कर लेते हैं। नहीं लिखा हुआ, ऊपर ही ऐसा कुछ। ओके, तो स्क्वैमस, तो आगे हम यही कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमा मींस स्केल ऑफ। ठीक है, simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. The esophagus, yani ki food pipe, and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो फूड पाइप है या इसोफेगस है वो विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज यूज्ड टू फॉर्म इट, तो आपको लिखना है स्क्वैमस एपिथेलियम। The skin which protects the body
is also made of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. ठीक है, तो जो हमारी स्किन जो है, स्किन क्योंकि एपिथेलियल सेल से ही बनी हुई है, तो आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। क्योंकि स्किन है, बिल्कुल आउटर कवरिंग है, तो स्क्रैचेस लगते रहते हैं और चोट लगती रहती है, तो उसके लिए मल्टीपल लेयर। सिंस दे आर अरेंज्ड in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. क्या कहलाता है? Stratified squamous epithelium. तो अगर क्वेश्चन है कि भाई हमारी जो स्किन है वो किस टाइप के टिश्यू से बनी हुई है, तो एपिथेलियल तो है ही, नो डाउट, और इसके साथ साथ उसको हम पर्टिकुलरली बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और ये है उसकी शेप, क्योंकि मल्टीपल लेयरिंग है। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, tall epithelial cells are present. ठीक है, this columnar meaning pillar like epithelium facilitates movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia, yani hair-like projections, which are hair-like projections on the outer surface of epithelial cells. And these cilia can move, and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is thus ciliated columnar epithelium. तो ये तीसरा टाइप आ गया, एक था स्क्वेमस, दूसरा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और तीसरा आप यहाँ देख सकते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, ये दिस इज सिलिएटेड। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ एक और रह गया है, और ये एक और है क्यूबॉइडल। ये वाला शेप हमने नहीं अभी डिस्कस किया, क्यूबॉइडल। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिलिएटेड हमारा हो गया। इसके बाद ये देखो, क्यूबॉइडल दे रखा है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम with cube-shaped cells form the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands, where it provides mechanical support. Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells, which can secrete substances at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inwards and a multicellular gland is formed, and this is glandular epithelium. Okay, चलो आगे देखें। तो यहाँ ये एक टाइप जो था हमारा वो खत्म हो गया, और अब दूसरा टाइप शुरू होगा, वो है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कि ब्लड है ही, तो ब्लड इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Why would
इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव क्यों कहते हैं? उसका रीजन ये है, अ क्लू इज प्रोवाइडेड in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. The matrix may be jelly-like, fluid, dense or rigid. समझ आया? तो मतलब जब किसी इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में लूजली स्पेस्ड सेल्स होते हैं तो उस टाइप के टिश्यूज को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो मैट्रिक्स है ये जेली लाइक हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, या फिर डेंस और रिजिड भी हो सकती है, जैसे कि बोन में होता है। तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। आगे है द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन concordance with the function of the particular connective tissue. जो मैट्रिक्स है वो डिपेंड करेगी कि किस टाइप का टिश्यू है या किस टाइप का उसका फंक्शन। आगे बच्चों एक एक्टिविटी दे रखी है, चलो पहले एक्टिव पढ़ते हैं। क्या है एक्टिविटी? देखा, टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो अगर आप अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप में स्टडी करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जो ब्लड है that is made up of many separate cells. Okay? ये देखिए, ये सारे जो शेप्स आपको नजर आ रही हैं वो आपको उसमें नजर आने वाले। ठीक है, तो डिफरेंट वाइट ब्लड कॉर्पसेस यानी कि WBC। ठीक है, दिस इज न्यूट्रोफिल, दिस इज ओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये WBC आपको नजर आएंगे। और क्या नजर आएगा? RBC तो नजर आएंगे आएंगे, और सी बात है। ये देखिए, ये आपको नजर आएगा इसमें। एंड दिस इज Haversian canal containing blood vessels and nerve fibers. This is chondrocyte, hyaline matrix, canaliculus, and contains slender process of bone cell or astrocyte. ये देखिए, ये आपके RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये सारा ब्लड की ड्रॉप में आपको नजर आ रहा है, बताया? ये देखिए, ये भी आपको नजर आएगा। दिस इज रेटिकुलर फाइबर, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, दिस इज कोलेजन फाइबर, मेस्ट सेल, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा के बारे में बड़ा हमने न्यूज में सुना है ड्यूरिंग कोरोना। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपको नजर आएगा फ्लैट ड्रॉपलेट, न्यूक्लियस, जो सेल है तो न्यूक्लियस हो गई, एडिपोसाइट। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको नजर आने वाली। समझ आया? अब ये देखो किस किस की है, मैं आपको बताऊं। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, A type of blood, B compact bone, C hyaline cartilage, D areolar tissue और E adipose tissue। तो ये 5 तरीके के टिश्यू हैं जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इनका सबका इन्होंने
फिगर वाइज दे रखा है। तो अभी हम ब्लड का स्टडी कर रहे थे, तो ब्लड का जो पार्ट है वो उसमें ए में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ए और बी, बी बी क्योंकि आरबीसी है, तो ए और बी ब्लड का है। ए और बी, बी तो कॉम्पैक्ट बोन दे रखा है, लेकिन यहाँ तो आरबीसी लिखा हुआ है, रेड ब्लड कॉर्पसेस। ओके, ए बी, ए बी, ओके, ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स फाइबर, आरबीसी। और एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सी कार्टिलेज और एलुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ओके, अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो आरबीसीज हैं एक्चुअली, जो बोन है वो, उसका जो कहते हैं ओरिजिन जो है वो बोन मैरो है, क्योंकि बोन मैरो ही मेन है, उसी से हमारी बोन फॉर्म होती है और उसी से हमारी जो बोन का स्ट्रक्चर है वो है। ओके, तो इसलिए उसमें आरबीसी मिल जाते हैं, हमें रेड ब्लड कॉर्पसेस मिल जाते हैं जब हम बोन टिश्यू को स्टडी करते हैं। ठीक है, और कार्टिलेज जैसे कि हमारे जो ईयर है या नोज की जो टिप है, दिस इज अ कार्टिलेज, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ऐसे तो ये 4-5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू में दे रखे, तो जब हम इसे इसके बारे में रीड करेंगे तो हमें और आइडिया होगा। तो चलो वापस से ब्लड पे स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड में ले रखा है बेटा कि ब्लड हैज अ फ्लूइड, यानी कि लिक्विड मैट्रिक्स। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें एक मैट्रिक्स होती है और उसमें लूजली स्पेस्ड सेल्स होते हैं, है ना। तो जो ब्लड की मैट्रिक्स है वो लिक्विड है, और ये जो मैट्रिक्स है कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स आर suspended. The plasma contain proteins, salts, and hormones. Blood flows and transport gases, digested food, hormones, and waste materials to different parts of the body. तो ये पूरा ब्लड जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में है। ठीक है, तो एक एक इंफॉर्मेशन काम की है, इसमें याद करने के लिए बहुत है, क्योंकि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में दे रखी है और एक एक लाइन ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एनिमल टिश्यू जब से हमने स्टार्ट किया है उसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, तो इसलिए बेटर है कि आप इसे कम से कम 2-4 बार 5 बार देख के अच्छे से समझ लो कि भाई क्या है, और फिर जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको अच्छे से लर्न करो। बोन के बारे में देखते हैं, तो बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। It forms the framework that supports the body. It also anchors the muscles and supports the main organs of the body. And it is a strong and non-flexible tissue. What would be the advantage of these properties for bone functions? Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. ठीक है ना। तो आपने सुना ही होगा कि कैल्शियम जो है वो बहुत अच्छा होता है हमारे बोन्स के लिए। उसकी वजह ये है कि जो बोन की जो मैट्रिक्स है that is formed by calcium and phosphorus. ओके, और बोन्स तो पता ही है आपको कि कितना
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए इसके बाद लिखा है टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। ये पढ़ा हुआ हमने छोटी क्लासेस में। एंड दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, it has considerable strength. Ligaments contain very little matrix and connect bones with bones. Tendons connect muscles to bones. ये याद रखने वाली चीज है कि बोन टू बोन जो कनेक्ट है वो लिगामेंट कर रहा है, और बोन टू मसल जो कनेक्ट है वो टेंडन्स कर रहा है, एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. तो स्ट्रेंथ अच्छी है बट जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी कम है. किसकी? टेंडेंस की. टेंडेंस क्या कर रहे हैं? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं. तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेटिव है. इसके बाद है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज. जैसे कि मैंने आपको बताया नोज में, ईयर में हमारा मिलता है. Has widely spaced cells and the solid matrix is composed of proteins and sugars. Cartilage smoothens bone surfaces at joints and is also present in the nose, ear, trachea, and larynx. We can fold the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in our arms. Think of how the two tissues are different. क्योंकि बोन की जो मैट्रिक्स है वो रिजिड है, तो इसलिए हम नहीं वहां से क्या कहते बाइंड कर पाते. जबकि कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है वो रिजिड नहीं है, तो इसलिए हम मतलब फ्लेक्सिबल है वो. इसके बाद एक्वा टिश्यू है, दैट इज एरोलर. एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, around blood vessels and nerves, and in the bone marrow. It fills the space inside the organs, supports internal organs, and helps in repair of tissues. तो एक और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने जान लिया, दैट इज एरोलर. और इसके बाद ये लास्ट है कि भाई वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी. Fat storing adipose tissue is found below the skin and between internal organs. The cells of this tissue are filled with fat globules. Storage of fats also lets it act as an insulator. ठीक है, तो ये फैट्स का हो गया. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये देखो क्या लिखा है. आगे है मस्कुलर टिश्यू. तो मस्कुलर टिश्यू में देखो क्या क्या दे रखा है. Muscular tissue consists of elongated cells, also called muscle fibers. This tissue is responsible for movement in our body. और ये फैक्ट्स हमें चैप्टर के शुरुआत में दे रखा है, और एनिमल जो टिश्यू वाला सेगमेंट है उसमें भी हमें दे रखा है. आगे लिखा है मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड contractile protein which contract and relax to cause movement. तो ये जो नाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ओके, इसी की वजह से जो हमारे मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं, और वही मेन जो मूवमेंट है उसकी वजह है. ओके,
आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। Muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we so decide. And such muscles are called voluntary muscles. तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया होगा ही, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिगर 6.11a, ओके, यानी कि ये जो फिगर है ये हमारे वॉलंटरी मसल्स की है। वॉलंटरी मसल्स हमारे इस टाइप के होते हैं एंड दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement. तो ये जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। रीजन है कि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच है, यानी कि बोन के साथ अटैच है। Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands or striations when stained appropriately. As a result, they are also called striated muscles. यानी skeletal muscles भी आप इन्हें कह सकते हैं या फिर striated muscles भी कह सकते हैं। And the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते। तो ये हैं इसके फीचर्स। तो अगर आता है कि भाई write the features of striated muscles या write the features of skeletal muscles, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate। ओके, आगे देखिए आगे क्या लिखा है। मैं बार बार आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको इसे बार बार करना पड़ेगा तब जाके ये आपका रेडी होगा। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. Smooth muscles or involuntary muscles control such movements. They are also found in the iris of the eye, in ureters, and in the bronchi. Lungs में मिलती है, of the lungs. The cells are long and pointed ends. This is spindle shaped, okay, and uninucleate, एक ही nucleus होता है, and they are also called unstriated muscles. Why would they are called? क्योंकि ये जैसे striated muscles में होता है black and the dark और क्या कहते हैं लाइट शेड, वो इन मसल्स में नहीं आता। और ये है इसकी शेप, ठीक है, स्पिंडल शेप सेल। कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा। इनवॉलेंट्री मूवमेंट यानी कि वो मूवमेंट जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में होता रहता है बिना हमारी परमिशन या बिना हमारी नॉलेज के। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleate. ठीक है, तो ये कार्डियक मसल हो गए, ये हमारे हार्ट में मिलते हैं क्योंकि ये पूरी लाइफ इनका काम कंटिन्यूसली चलता रहता है, कोई रिलैक्स इन्हें नहीं मिलता।
कोई छुट्टी नहीं मिलती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक और एक्टिविटी देख रखी है, चलो एक्टिविटी पढ़ते हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू and note down their shape, number of nuclei and position of nuclei within the cell in the table 6.1। ठीक है, तो एक एक्टिविटी है जो की जा सकती है, और इसमें जो अभी हमने स्टडी किया है उसी के बेसिस पे शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई देना ही है तीनों सेल्स की, स्ट्राइएटेड और स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, स्ट्राइएटेड यानी कि जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं हाथ पैर में जो मिलते हैं वो, स्मूथ मसल्स यानी कि इनवॉलेंट्री जो हमारे इसोफेगस और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इसमें मिलते हैं, कार्डियक यानी कि जो हार्ट में मिलते हैं। जो इंफॉर्मेशन अभी हमने ली है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये टेबल फिल कर। तो हम जब इंटेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज करेंगे तो ये हम फिल कर देंगे, बाकी आप खुद कर सकते हैं। वेल एंड गुड। नर्वस टिश्यू, so all cells possess the ability to respond to stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated। ठीक है, स्टिमुलाई मतलब जैसे हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास अगर कोई चेंज आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करना। ओके, देखो क्या लिखा है। Then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The brain, spinal cord, the nerves are all composed of the nervous tissue. The cells of this tissue are called nerve cells or neurons. A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm, from which long, thin hair-like parts arise. Usually, each neuron has a single long part, process called the axon, and many short branch parts, okay, called dendrites. An individual nerve cell may be up to a meter long. Many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve. A signal that passes along the nerve fiber is called a nerve impulse. And nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. And this combination enables animal to move rapidly in response to stimuli। ठीक है, तो ये नर्वस टिश्यू है जिसकी वजह से हम वो कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर हो गया आपका ओवर, एंड व्हाट यू हैव लर्नड, तो हमने वो सारी चीजें अच्छे से डिटेल में स्टडी की हुई है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ दे रखे हैं, एक बार इनको भी थोड़ा सा स्टडी कर ही लेते हैं। देखिए, हमने स्टडी किया कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये भी टिश्यू की डेफिनेशन हो सकती है, तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये भी अच्छी है। इसके बाद हमने किया प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू मेन टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक यानी कि ग्रोइंग और परमानेंट। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द
ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। ये सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है ना। ये दो वीडियोस में है ये चैप्टर, एक में प्लांट टिश्यू और एक में एनिमल टिश्यू। और permanent tissue are derived from meristematic tissue. Once they lost the ability to divide, they are classified as simple and complex tissues. फिर हमने पढ़ा parenchyma, collenchyma, scalar enchyma are three types of simple tissues. साथ में हमने पढ़ा xylem और phloem are types of complex tissue. Okay? तो ये सारा प्लांट टिश्यू का था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, जो इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो था, उसमें सब आपके साथ डिस्कस किया। और इस वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू डिस्कस किया है। तो हमने डिस्कस किया एनिमल टिश्यूज कैन बी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, ये चार तरीके के, जैसे कि हमने डिस्कस किए। डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन, एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड एज स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ठीक है, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। और इसके बाद फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किए। ये तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन बॉडी इंक्लूड tarular tissue, adipose tissue, bone, tendon, ligament, and cartilage and blood. Striated, unstriated, and cardiac are three types of muscle tissue. Nervous tissue is made of neurons that receive and conduct impulses. ओके बच्चों, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ये चैप्टर। आप इस चैप्टर को एटलीस्ट मेरा सजेशन तो 4 to 5 टाइम्स तो कम से कम आपको या तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी, या फिर 4 to 5 टाइम्स आपने अपना जो बुक है उसको रीड करना, क्योंकि बिना 4 to 5 टाइम्स मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर आपका तैयार हो। ओके, तो बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं एक और नई वीडियो में, किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए सब्जेक्ट पे, या फिर इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के साथ। ओके, तो आप उसमें देख सकते हैं। ओके, और जो बच्चे नए हैं वो एक बार मेरे चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए काम करते हैं। तो आप डायरेक्ट चैनल में जाएं और अपना, आपकी जो क्लास है 9th, उस क्लास 9th मैंने वो सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, सेपरेट एक मल्टीपल प्लेलिस्ट में बना रखी है आपके लिए, जिसमें आप क्लास 9th मैथमेटिक्स में सारी मैथ्स के चैप्टर्स देख सकते हैं, और क्लास 9th साइंस में सारे साइंस के चैप्टर देख सकते हैं। ओके, चलो फिर करो स्टडी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।